बहुत सारी रिसर्च, टेस्टिंग एंड 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मुझे अब पता चला है कि जो प्रीवियस कैंपेन स्ट्रक्चर था ना, जो हम पहले यूज करते थे, वो अब वर्क नहीं करता है। एंड जो कैंपेन स्ट्रक्चरिंग का मेथड जो अब वर्क कर रहा है, जिसकी हेल्प से आपको मैक्सिमम कन्वर्जन मिल सकती है कम टाइम और कम बजट के अंदर, उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन जो कि आपके सबके माइंड में होता है जब भी आप एक कैंपेन बना रहे होते हो, वो ही होता है कि एड सेट कितने बनाएं। आपका मेन कंसर्न यही होता है कि कितने एड सेट बनाएं, टेस्टिंग कैसे करनी है, कितने हमने क्रिएटिव्स यूज करने हैं, कितनी टारगेटिंग करनी है, किस किस तरह से टारगेटिंग करनी है। काफी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होते हैं एंड आप इसी टेस्टिंग के अंदर काफी सारी अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट कर देते हो एंड फिर भी आपको कन्वर्जन्स, लीड्स और सेल्स नहीं आती हैं। मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ कि आपने क्या मेथड फॉलो करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, एक पूरी कैंपेन बनानी कैसे है एंड मेटा ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, कौन सी नई अपडेट आई है जिसको आपको फॉलो करना है सो दैट आपकी कैंपेन बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आए कम बजट के अंदर। तो वीडियो को ना कंप्लीट एंड तक वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता कि कैंपेन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है एंड एक राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है एक परफेक्ट कैंपेन स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, तो आपकी कैंपेन कभी अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकती है। जितनी इंपॉर्टेंट टारगेटिंग, क्रिएटिव्स, एड कैप्शन, एड कॉपी, ये सारा कुछ होता है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे ना, आपके सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। एंड ये मेथड मैं खुद यूज़ कर रही हूँ ना पर्सनली, अपने क्लाइंट्स के लिए और खुद की एड्स के लिए। मैं सेम आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सो दैट आप ये मिस्टेक अवॉइड करो एंड मैक्सिमम कन्वर्जन्स लेकर आओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, 0 लेवल से। सपोज करो कि आपको पहले से कोई आइडिया नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि कैंपेन का स्ट्रक्चर होता क्या है, उसको कैसे बनाना है, एक राइट स्ट्रक्चर क्या होता है, हर चीज़ मैं आपको A to Z गाइड करने वाली हूँ स्मॉल सी वीडियो के अंदर। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कैंपेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है। सबसे टॉप पे होता है कैंपेन लेवल, उसके नीचे आता है एड सेट लेवल एंड सबसे नीचे आता है एड लेवल। ओके, ये 3 लेवल्स होते हैं किसी भी कैंपेन के अंदर। एक एड हम वैसे यूज करते हैं और कैंपेन जो है टेक्निकल प्रोफेशनल वर्ड है जो कि हम यूज करते हैं पर्टिकुलरली फेसबुक एड्स के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन है कि आप एक कैंपेन के अंदर कितने एड सेट बना सकते हो, आप ज्यादा बना सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मेटा या ये कह लो कि जो रिकमेंडेशन है ना वो 6 की होती है। अदरवाइज चांस होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, ओवरलैपिंग हो जाए एंड मच मोर। एंड डोंट वरी, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग क्या होती है, एड फटीग किसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सब जान जाओगे। 90% लोग जब भी एक कैंपेन रन करते हैं ना, स्पेशली स्टार्टिंग में टेस्टिंग कैंपेन जब रन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो 3 से 4 एड सेट बना लेते हैं। हर एक एड सेट के अंदर डिफरेंट ऑडियंस, डिफरेंट एड प्लेसमेंट, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट टारगेटिंग एंड मच मोर थिंग्स। मतलब वो हर चीज़ डिफरेंट यूज करते हैं हर एक एड सेट के अंदर एंड वो सबके अंदर डिफरेंट बजट सेट करते हैं और उस एड को रन कर देते हैं। एंड 2 to 3 डेज के बाद वो ये चेक करते हैं किसके ऊपर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, किसमें मैक्सिमम कन्वर्जन आ रही है, उस एड को कंटिन्यू करते हैं, बाकी एड्स को स्टॉप कर देते हैं। ये मेथड बेस्ट परफॉर्म करता था प्रीवियस टाइम्स के अंदर। इवन मैं खुद भी यही मेथड फॉलो करती थी, लेकिन जब से मेटा में AI इंट्रोड्यूस हुआ है ना, ये मेथड वर्क नहीं कर रहा है। इवन मेटा ने खुद ये रिकमेंड किया है कि अगर आप उस मेथड को फॉलो कर रहे हो ना, 5-7 एड सेट बनाकर, उसके अंदर डिफरेंट टारगेटिंग करके, डिफरेंट इंटरेस्ट लगा के एंड मच मोर थिंग्स, अगर आप उसको फॉलो करते हो, आपके चांस बहुत ही कम हो जाएंगे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने के। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि अब हम क्या करें, अगर हम ये मेथड फॉलो नहीं कर सकते हैं तो व्हाट शुड वी डू, अब नेक्स्ट मेथड क्या होगा, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इश्यूज क्यों आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ना एक एग्जाम्पल देखो। सपोज करते हैं कि मेरा एक क्लॉथिंग ब्रांड है, मैंने उसके ऊपर एड रन करनी है। ओके, एंड मेरे पास ना टी शर्ट्स हैं, डिफरेंट ड्रेसेस हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंने एक कैंपेन रन की है, उसमें मैंने 4 एड सेट बनाए हैं। हर एक एड सेट के अंदर मैंने $10 बजट सेट किया है एंड मेरा टोटल बजट है $40। उन 4 में से ना मैंने एक में कोल्ड ऑडियंस चूज की है, एक मैंने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की है, एक मैंने कस्टम ऑडियंस चूज की है, एक के अंदर मैंने लुकल ऑडियंस बनाई है। तो ओवरऑल ना मैंने प्रॉपर टारगेटिंग कर ली, मैंने डिफरेंट ऑडियंस चूज कर ली, मैंने एड रन कर दिया। 2 to 3 डेज के बाद बेसिकली क्या होता है, 2 से 3 एड्स ऐसी होती हैं जिस पर रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं एंड मेरा CPC बहुत हाई चला जाता है। एंड ये चीज़ ना बहुत ही कॉमन है, आपने खुद भी एक्सपीरियंस की होगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनको ऐड को स्टॉप कर देती हूँ एंड जो 1 या 2 ऐड थोड़ा सा अच्छा चल रही है, मैं इनको कंटिन्यू करती हूँ, उनको स्केल अप कर देती हूँ। एंड अब बारी आती है ऑप्शन ओवरलैप की। आपकी 3 एड्स चल रही हैं, ठीक है, आपकी तीनों एड्स में से ना कोई ऑडियंस ऐसी है जो कि मैच कर रही है। सपोज करते हैं कि आपकी एक एड सेट की जो ऑडियंस है ना, वो आपकी सेकंड एड देख रही है एंड सेकंड एड की ऑडियंस जो है वो आपकी थर्ड एड भी देख रही है। इससे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एंड आपकी एड्स आपस में कॉम्पिटिट करेंगी, मतलब ऑप्शन कॉम्पिटिशन हो जाएगा। अगर आप अपने थोड़े से बजट को बस स्प्लिट कर दोगे काफी सारी एड सेट के अंदर, एंड इससे ना आपको बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। अगर आप अपनी अमाउंट को स्प्लिट करने के बजाय सारी अमाउंट एक ही एड के अंदर यूज करो, एक कैंपेन रन करो,
उसमें एक ही एड सेट बनाओ एंड $40 उसके अंदर यूज करो। उससे क्या होगा कि आपकी कैंपेन बहुत अच्छा लर्न करेगी, उसके बाद बहुत अच्छा डाटा आएगा, क्योंकि बजट हाई होगा ना तो आपकी ऐड बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचेगी, उसकी रीच बहुत बढ़ेगी, जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स आने के चांसेस होते हैं। एंड ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेटा कह रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कैंपेन रन करो ना तो मेक श्योर करो कि आप बहुत ही कम एड सेट बनाओ। अगर आपको लगता है कि आपको एड सेट बनाने चाहिए या बहुत ही इंपॉर्टेंट है बनाना, तो मैक्सिमम 2 बनाओ, जस्ट 2। एक में आप कोल्ड ऑडियंस रख लो एंड एक में वार्म ऑडियंस रख लो। मतलब ऐसे लोग जो आपके ब्रांड को नहीं जानते हैं एंड ऐसे लोग जो आपके ब्रांड को ऑलरेडी जानते हैं, एंड इससे आपकी कैंपेन के हाई चांस हो जाते हैं कि बेस्ट कन्वर्जन लेकर आए। एंड ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही एड सेट बनाना है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ना ये चीज़ कंफर्म हो गई है। अगर आप कुछ ऐसी कैंपेन चला रहे हो जिसमें आपको किसी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है, आपको मैक्सिमम रीच चाहिए, या आपको कुछ इस तरह से करना है कि जो चीज़ बहुत ही न्यू है और आपको उसको स्प्रेड करना है, ठीक है, उसके अंदर आप एड सेट बना सकते हो डिफरेंट ऑडियंस के साथ, क्योंकि तब आपको रीच चाहिए एंड तब ये चीज़ वर्क करती है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे का सेल कर रहे हो जिसमें आपको सेल्स चाहिए या लीड्स चाहिए ना, एंड तब बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप कम एड सेट बनाओ और विद मैक्सिमम बजट, ताकि आपकी एड कम टाइम के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट्स लेकर आ सके। एंड लास्टली मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ, सपोज करो 2 केसेस हैं, एक के अंदर आपका बजट बहुत हाई है एंड एक के अंदर आपका बजट बहुत ही लो है, तब आप क्या करोगे। सपोज करते हैं आपका बजट एक केस में $500 है एंड एक के अंदर $50 है। अब आप कैंपेन स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे मैं आपको बताती हूँ। $500 के अंदर आप क्या करोगे, आप उसके अंदर बनाओगे 3 से 4 एड सेट एंड सब के अंदर आप बजट जो चूज करोगे ना दैट इज $120 और $100, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा बजट है। ऑन दी अदर हैंड एक कैंपेन के अंदर $50 बजट है, उसके अंदर अगर आप 3 से 4 एड सेट बनाते हो ना तो बहुत इश्यूज फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि हर एक एड सेट के अंदर सिर्फ $10 बजट जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। तो बेटर यही होता है कि सेकंड केस के अंदर सिर्फ आप एक ही कैंपेन चलाओ विद 1 एड सेट, ताकि आपकी वो कैंपेन अच्छा रन कर सके और आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपका बजट बहुत हाई है तो आप जा सकते हो विद मल्टीपल एड सेट, लेकिन अगर आपका बजट कम है, बहुत लिमिटेड बजट आपका है, तब आपने सिर्फ एक ही एड सेट बनाना है एंड आपने उसी के अंदर बेस्ट टारगेटिंग करनी है, बेस्ट क्रिएटिव यूज करना है, ताकि आपको हाई चांस हो जाए अच्छे रिजल्ट्स आने के। एंड एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप सब लोग स्किप कर देते हो या फिर इसको इतना नोटिस नहीं करते हो, आपको ये तो पता होगा एड कॉपी के अंदर ना प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर हमें 5 डिफरेंट वेरिएशन मिलती है, मतलब हम 5 डिफरेंट ऐड कर सकते हैं एंड जो भी बेस्ट होती है ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेटा उसको यूज कर लेता है। इंस्टेड ऑफ कि आप 5 एड सेट बना रहे हो और हर एक के अंदर आप सिर्फ एक प्राइमरी टेक्स्ट लगा रहे हो, इट्स मच बेटर कि आप सिर्फ एक ही एड सेट बनाओ, उसके अंदर 5 डिफरेंट प्राइमरी टेक्स्ट रख लो। ये चीज़ ना बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी, बजट तो सिर्फ होगा ही और साथ में आपकी कन्वर्जन बहुत बढ़ जाएंगी। एंड ये चीज़ ना मैंने खुद टेस्ट की है, मैंने एक वीक के लिए इसको फॉलो किया है एंड मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, एंड दैट इज वाई मैं आपको बता रही हूँ। सो यार दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको फेसबुक एड्स एंड मार्केटिंग के ऊपर बेस्ट कंटेंट चाहिए ना तो मुझे सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक दिस वीडियो। एंड मेरा कंप्लीट क्रैश कोर्स आ रहा है ऑन ई कॉमर्स लोकल ड्रॉप शिपिंग। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो ना, खुद की, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट लोकल, उसके इसके अंदर वो कोर्स आपको एज अ बिगिनर बहुत हेल्प करने वाला है, आप A to Z सीख जाओगे सब कुछ। तो उस कोर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मेक श्योर के सब्सक्राइब मस्ट कर लो। तो मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।